Namaste. Welcome to the second part of Hidden Secrets of Indian Culture and Tradition. So आज हम देखते हैं स्वस्तिक का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। स्वस्तिक कई जगह पर हम देखते हैं एक चिन्ह के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसको एक डोरमैट की जगह लगाकर दरवाजे पे चिपका देते हैं, पर उसका अर्थ पूरी तरह से हमने आज तक जाना नहीं है, ना खोजा है। वो बहुत ज़रूरी है समझना, पैर के नीचे डालने वाली चीज़ नहीं है वो। In the last part we have seen why going to temple is important, why worshipping is important, क्यों जाना चाहिए मंदिर हमको, क्यों नमन करना चाहिए, क्यों नतमस्तक होना चाहिए वहाँ पर, ये हमने देखा लास्ट एपिसोड में। देखिए, हम अपने भारतीय संस्कृति में देखते हैं तो हम एक दूसरे को ग्रीट भी कैसे करते हैं, एक दूसरे को मिलते भी कैसे, स्वागत कैसे करते हैं, बोलते हैं नमस्ते। नो, ये नमस्ते का लिटरल मीनिंग है नम अस्तु। जो मन है, मन का स्वभाव क्या है? स्कैटर्ड होना, बाहरी तरफ जो दौड़ते रहता है, यहाँ वहाँ जो उलझा रहता है, फंसा रहता है, वो मन। और उस मन को फिर से रिट्राइविंग अवर माइंड बैक टू अवर सोर्स, दैट इज न मन। मतलब ये मन नहीं रहा, अभी जो बाहर फंसा था वो आ गया फिर से अपने अंदर। और जब नमन होता है तभी जीवन में शुभ चिन्ह आने लगते हैं, शुभ स्थिति आने लगती है जीवन में। एवरीथिंग बिकम्स गुड, प्रॉस्परस, पीसफुल एंड हैप्पी in life when mind dissolves. नो, इसीलिए हमारे संस्कृति में प्रथा, एक दूसरे का अभिष्ट चिंतन करते हैं, हम एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं। तो इसी को हम चिन्ह में यदि डालते हैं, जैसे चिन्हों का बहुत महत्व है हमारे संस्कृति में, सो वो प्रतीक है, उसके प्रति आसपास में क्या ज्ञान है, उसके अंदर क्या छुपा ज्ञान है, हर एक सिंबल का ये इंपॉर्टेंस है। सो आज हम देखते हैं स्वस्तिक का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। स्वस्तिक कई जगह पर हम देखते हैं एक चिन्ह के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसको एक डोरमैट की जगह लगाकर दरवाजे पे चिपका देते हैं, पर उसका अर्थ पूरी तरह से हमने आज तक जाना नहीं है, ना खोजा है। वो बहुत ज़रूरी है समझना, पैर के नीचे डालने वाली चीज़ नहीं है वो, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो। अक्सर मैंने देखा कई जगहों पर त्योहारों में, दिवाली में पैर के नीचे वो स्टिकर लगाते दरवाजे पे वगैरह, स्वस्तिक चिन्ह निकालते हैं। ये क्यों है? स्वस्ति, स्वस्ति माने शुभ, गुड, वेलबींग ना, अभिष्ट चिंतन का एक प्रतीक है स्वस्ति। क माने व्हाट, तो क्या शुभ है हमारे जीवन में? जो बाह्य जगत में दिखता है वो शुभ है, या अंतर्मुख होना ये शुभ कारक है जीवन में? ये जानने का माध्यम माने वो स्वस्तिक चिन्ह है। तो आज हम स्वस्तिक के बारे में थोड़ा जानते हैं, समझते हैं कि उस चिन्ह का क्या अर्थ है, क्या उसमें गहरा ज्ञान छुपा है। तो स्वस्तिक निकालने का भी एक अलग सा एक तरीका है। कैसे करते हैं? तो शुरू में एक डॉट होता है, वो डॉट निकालते पहले, और वो डॉट माने कुछ नहीं, एक क्या है, इन्फिनिटी बोल सकते हैं उसको, अनंत बोल सकते हैं, ब्रह्म बोल सकते हैं उसको, जो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरेगा, जो अविनाशी है, जिसका ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, स्थल, काल, आयु, मर्यादा, कास्ट, क्रीड, किसी भी चीज़ का। तो वो मध्य भाग में आता है, सेंटर में आता है, और उसके चारों बाजू में फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे लाइन वो डॉट से नहीं जाती, डॉट की तरफ आती है वो। तो चार, वो भी क्लॉकवाइज करते हैं, चार दिशा से चार लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये चार पहले आते हैं पुरुषार्थ। अभी जीवन ये मिला है तो जीवन में पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। फिर अभी इसको आप जेंडर बायस्ड होकर नहीं देखना कि स्त्रियार्थ क्यों नहीं बोल रहे हैं, पुरुषार्थ क्यों। दिस इज नथिंग टू डू विथ एनी जेंडर। कि जीवन में आए हैं वो कर्म, ये चार हमको करना पड़ेगा। और वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बोलते ये चार पुरुषार्थ करना पड़ता है जीवन में। अभी धर्म माने रिलीजन नहीं, हम कई जगह ये धर्म का रिलीजन करके भाषांतर करते हैं, ये हम जानते नहीं है धर्म क्या है। धर्म बदलता है, देखिए धर्म एक जैसा नहीं होता। रिलीजन इज नॉट द ट्रांसलेशन ऑफ धर्म। जैसे अभी हम बात करते हैं हमारा मनुष्य धर्म है, ऑफिस जाएंगे तो अपना धर्म बदलेगा, बंधु धर्म होता है, पिता धर्म होता है, माँ धर्म होता है ना, ऐसे अलग अलग मित्र धर्म होता है। धर्म बदलता है, जो जोड़े रखता है वो धर्म, जो एक दूसरे को बांध के रखता है, बंधन का जो कारण है। बंधन माने क्या? जो जीवन में मुक्ति लाता है।
ऐसा ये बंधन माने धर्म ना। तो धर्म का ये अर्थ है। अभी धर्म के बाद आता है अर्थ। अर्थ कारण बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अभी धर्म में रहते हुए हम कैसे अपनी जीवनचर्या चलाए, विनियोग कैसे करें, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसका जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये अर्थ कारण बहुत जरूरी है जीवन में। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विथ कॉमर्स, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉमर्स। सो अर्थ कारण भी उतना ही जरूरी है। काम, ये काम वासना वाला काम नहीं है। ये क्या है? काम माने क्या? कुछ मनोकामना रखना, काम जीवन में आगे बढ़ने की कामना। मैं मानता हूं हम सब बात भी करते, जीवन में तृप्ति आनी चाहिए। सो तृप्ति का अर्थ वो नहीं है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तृप्ति का अर्थ है कि अच्छे चीजों की कामना करना पर कोई चीज की कमी नहीं लगे। सो ये धर्म अर्थ काम माने कामना, अच्छी कामना करना, किसी के प्रति अच्छी, खुद की कल्याणकारी, अभिष्ट चिंतन जिसको बोलते हैं। तो ये काम और मोक्ष। इसलिए हमारी संस्कृति में ना ऐसे प्रथा है, करते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं कि मन शांत होकर काम करे, और कोई काम पूरा होने के बाद भी आंख बंद रखते हुए उससे मुक्त होते, कि अच्छे काम का इंप्रेशन और बुरे काम का भी इंप्रेशन मन पे हावी नहीं हो। छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। कोई खाने की चीज हमने खाई है 1 महीना पहले और वापस वो चीज बनती है, कई लोग उसी अच्छे अनुभव में पड़े रहते, अरे आज उस दिन जैसा नहीं बना। मतलब क्या? वो अच्छे अनुभव ने भी बंधन में डाल के रखा है हमको, वो मोक्ष का अनुभव नहीं है उस कर्म से। सो ये 4 तरह का पुरुषार्थ हमको जीवन में करना पड़ेगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर ये लाइन, वर्टिकल लाइन के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आते हैं, जिसको हम बोलते हैं सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य और सालोक्य। ये 4 तरह का मुक्ति है। जीवन में मुक्ति की तो कामना रखना ही चाहिए ना। बंधन माने दुख, और सुख का मूल ही है मुक्ति ना। तो ये सायुज्य, सामीप्य, फिर सारूप्य और सालोक्य बोलते हैं, 4 तरह का मुक्ति है। तो सायुज्य माने क्या? हम पूरी तरह से उस दैवत्व में एक रूप हो गए, ये सायुज्य हो गया। सामीप्य माने वो मेरे हैं, विश्वकर्ता आप कहो, गुरु कहो, भगवान कहो, वो मेरे हैं, हर पल हर क्षण मेरी देखभाल रख रहे हैं, उनके सानिध्य में रहना, टू बी इन हिज प्रेजेंस इज सामीप्य। फिर आता है सारूप्य। बोलते हैं ना, निर्गुण निराकार को सगुण साकार में लाते हैं हमारे सामने तो मूर्ति बनती है। तो देवी देवताओं के हमने पोस्चर्स बनाए, अलग अलग रूप में देखा उनको, तो उनके एक रूप हो जाना उनके प्रति ना। तो ये सारूप्य हो गया। और सालोक्य, सालोक्य माने वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहना। एक्चुअली कई जगह पर यह मान्यता है कि सालोक्य माने मरने के बाद उस दैव लोक में चले जाना, पर जीते जी उस लोक में रहे कि कोई चीज की कमी नहीं लगे, कोई पराया नहीं लगे। तो ये सालोक्य करके हम ले सकते हैं इसको। तो ये 4 तरह का मुक्ति होता है। अभी स्वस्तिक चिन्ह जो है यहां पर खत्म नहीं होता, बीच में फिर 4 डॉट भी आते हैं, और वो 4 डॉट्स है वो हमारा अंतःकरण है। जैसे कि बोलते हैं ना, मन, बुद्धि, चित्त माने स्मृति और अहम। ये 4 चीजें मिलके बनता है अंतःकरण। आज हम जीवन में जो भी परसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ये अंतःकरण की वजह से होता है 4। यदि इसमें शुद्धि नहीं हुआ तो लाइफ में, जैसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में, अवर ऑब्जर्वेशन कैनॉट बी कीन, अवर परसेप्शन कैनॉट बी रिफाइंड, एंड वी कैनॉट एक्सप्रेस आवर सेल्फ इन अ बेटर मैनर। अगर ये अंतःकरण का शुद्धि नहीं हुआ ज्ञान से और ध्यान से, तो ये बीच के जो 4 डॉट है ये इसका प्रतीक है, अंतःकरण। फिर स्वस्तिक यहां पर भी पूर्ण नहीं हुआ चिन्ह में, जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस निकाले थे उसमें और एक साइड में स्ट्रोक्स आते हैं इस तरह से, और वो आता है भक्ति के 4 स्तंभ। वो जीवन ही क्या जीवन है जिसमें भक्ति नहीं है, किसी चीज के प्रति स्नेह भाव नहीं है, सखा भाव नहीं है, पूर्णत्व नहीं है, वात्सल्य नहीं है, शुद्ध नहीं है। भक्ति माने ये सब चीजों का मिश्रण है। तो बोलते भक्ति के 4 स्तंभ होते। पहला स्तंभ है प्रेम, है ना। प्रेम माने क्या? सेइंग आई लव यू इज नॉट लव ना, दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव।
जैसे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, प्रेम क्या है? हमारा मूल अस्तित्व है। जो चीज से बने हैं हम, वो चीज ही है प्रेम। सो भक्ति का पहला स्तंभ होता है प्रेम। फिर दूसरा होता है विश्वास ना। कोई भी चीज देखो, अगर विश्वास नहीं रहे किसी पर, कोई चीज पर, एक कदम लेना मुश्किल हो जाएगा जीवन में। आज हम बैंक में पैसे रखते हैं लोग, क्यों? क्योंकि विश्वास है, वी ट्रस्ट दोज पीपल नो, बैंकर्स। रात को सोते हैं हम, विश्वास है मन में कि सुबह आँख खुल जाएगी, नहीं तो सो ही नहीं पाएंगे रात में। तो विश्वास ये दूसरा स्तंभ है भक्ति का। तीसरा है श्रद्धा। बोलते हैं ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम अश्रद्धेय न देयम। जहां श्रद्धा है वही ज्ञान का उपज होता है, और जहां श्रद्धा नहीं है वहां जो भी हमारे अंदर गुण है वो भी चले जाते हैं जीवन से। सो ये तीसरा स्तंभ है। और चौथा स्तंभ है भक्ति का समर्पण। कि सुंदर एक लाइन है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये भाव में आना ही समर्पण है कि ये दुनिया को तो, ये विश्व को तो हम, ये इसका विश्व करता तो है नहीं। हम यहां पर आए हैं इस विश्व का उपभोग लेने अच्छी तरह से, पर यहां आके हम इसको पजेस करना चाहते हैं, हड़पना चाहते, तो दुखी हो जाते। तो समर्पण माने क्या? जो जैसा है ना भगवान गुरु, वो मुझे मंजूर है, और इसी एक भाव के साथ आगे जाना माने समर्पण। तो समर्पण कोई कृत्य नहीं है, हमारा मूल स्वभाव है। जैसे एक छोटा बच्चा माँ के गोद में पड़ा है, खेलते रहता है, वो समर्पण हो गया। उसको कोई चीज का चिंता नहीं होता कि मेरा क्या होगा, देखभाल होगी कि नहीं होगी। जिस निश्चिंत होकर माँ के गोद में पड़ा रहता है वो समर्पण भाव है। अभी मन में शायद प्रश्न है, श्रद्धा और विश्वास में क्या फर्क है? अभी विश्वास माने क्या? विश्वास के लिए कुछ और चीज, कोई और व्यक्ति की जरूरत है। किसी पर विश्वास रखना, किसी चीज पर विश्वास रखना। कई बार लोग जाते हैं माउंटेनियरिंग को, उधर रेलिंग होता है, तो उसके ऊपर विश्वास है कि इसके ऊपर हम सपोर्ट लेके खड़े रहेंगे तो गिरेगा नहीं। पर अंदर क्या है ऐसे कि हम औरों पर विश्वास करते हैं, वो तत्व माने श्रद्धा। श्रद्धा अंदर से उपज आती है, विश्वास के लिए कोई और की जरूरत पड़ती। तो ये स्वस्तिक चिन्ह में ये 16 इंद्रिय बनते हैं, वो उस आत्मन के, वो ब्रह्म के। तो ये पूरा मिलके ये ज्ञान खड़ा है स्वस्तिक का। इतना सुंदर ये ज्ञान है हमारे संस्कृति में। तरह तरह के चिन्ह है, तरह तरह का पीछे साइंस है, डीपर नॉलेज है इसके पीछे। पर इसको हम थोड़ा खोजते हैं, समझते हैं, तो जीवन जीने में और मजा आएगा। आई एम श्योर, एब्सोल्युटली श्योर, नाउ ऑनवर्ड्स व्हेन यू ड्रॉ दिस स्वस्तिक, दिस सिंबल, यू विल रिकलेक्ट दिस, यू विल रिमेंबर दिस, कि सिर्फ पैदा होना ही हमारा मूल अस्तित्व नहीं है, मूल कारण नहीं है जीवन का। तो इसके पीछे आसपास क्या चलता है? ये 4 तरह का पुरुषार्थ हमें जीवन में करना है, 4 तरह के मुक्ति को अनुभव करते हुए जीवन जीना है, ये अंतःकरण को शुद्ध रखना है, और ये 4 भक्ति के जो स्तंभ है उसके ऊपर हमारे जीवन की इमारत, हमारी बिल्डिंग, बुनियाद पक्की बनी रहे। ये जानने का माध्यम ही ये स्वस्तिक चिन्ह है कि क्या शुभ है। स्वस्तिक बोलते हैं ना, क माने व्हाट, क्या शुभ है, तो ये जानना शुभ है। और जब शुभ जानते हैं तो शुभ सोचते हैं, शुभ सोचते हैं तो वो जीवन में होने लगता है फिर। तो ये आज का सेकंड पार्ट का यही था कि स्वस्तिक चिन्ह के बारे में हम थोड़ा जाने, संस्कृति के बारे में जाने। हाँ, अगले बार अगले पार्ट में हम कुछ और नया ले आएंगे, कुछ नई बातें करेंगे अपने संस्कृति के ऊपर, जो बहुत ही विशाल है और गहरी भी है। नमस्ते।